हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फाइनली आज हम पहुंच चुके हैं अपने कोस्टल कर्नाटका के लास्ट डेस्टिनेशन पे, जो है मैंगलोर। और सच कहूं तो इस ट्रिप ने हमें फिजिकली भी थकाया है और इमोशनली भी टच किया है। मुल्की, उडुपी, मुर्देश्वर, हर जगह एक अपनी ही यूनिक याद छोड़ दी है। लेकिन अब बारी है इस कोस्टल कर्नाटका की सिटी को एक्सप्लोर करने की, जो कल्चरल, फूड और हिस्ट्री का परफेक्ट कॉम्बो है। आज का दिन हम डेडिकेट कर रहे हैं मैंगलोर को। एक ही दिन में हम ट्राई करेंगे कि इस शहर के बेस्ट एक्सपीरियंस को कैप्चर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा दिन एक कल्चरल, स्पिरिचुअल और फूडी राइड थ्रू द हार्ट ऑफ मैंगलोर। और हाँ, अगर आपने हमारे पुराने व्लॉग्स नहीं देखे, मुल्की सर्फिंग, उडुपी श्री कृष्ण टेम्पल, मित्रा समाज का अमेजिंग फूड या मुर्देश्वर का डिवाइन दर्शन, तो प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें क्योंकि हर एपिसोड एक अलग कहानी लेकर आया है। अब जैसे कि आपने हमारे लास्ट व्लॉग में देखा था कि हम निकल गए थे मुल्की से मैंगलोर के लिए और हम आ गए हैं अब अपनी फर्स्ट डेस्टिनेशन पे मैंगलोर की। तो चलिए चलते हैं, गाड़ी पार्क करते हैं और फिर इसे एक्सप्लोर करते हैं। सो गाइस, हम आ चुके हैं अपने फर्स्ट स्टॉप पे, जो है सेंट एल्यूमस चर्च। अगर हम एल्यूशियस चर्च, अगर हम सही से वो नहीं कर पाए हैं प्रोनाउंस, तो आप बताएं। तो ये क्या है? ये पूरा हाई स्कूल, प्री यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी और चर्च है और बहुत ही सुंदर सा है, सेम सा बना रखा है, काफ़ी कुछ है। तो चलिए देखते हैं चर्च में जाके। यहाँ पे पार्किंग भी अच्छी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कॉस्ट नहीं देनी आपको, आके आप देख सकते हो। यहाँ पे आप देख रहे हो तो यहाँ पे ये सब इतना सब कुछ है। स्कूल्स है, लर्निंग सेंटर्स है, प्री स्कूल्स है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो बहुत कुछ है यहाँ पे। तो अब हम आ गए हैं सेंट एलियोशियस चर्च। तो इस चर्च में बहुत बड़ा चर्च है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आपको निवेश ने बताया, यहाँ पर सोसाइटी, एजुकेशन सोसाइटी, यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम भी है। और उसके अलावा वहाँ पर आप देखोगे हाई स्कूल भी है इनका अपना, सेंट एलियोशियस हाई स्कूल। तो यहाँ पर सब कुछ ही है इनसाइड पे। और यहाँ पर खाने की भी कैंटीन है, अभी तो बंद है वो, लेकिन अगर आप आते हो थोड़ी देर बाद तो ये ओपन हो जाएगी। तो आप आइए यहाँ पर इंजॉय करिए अपना टाइम, तो यू विल लाइक इट। तो ये है चर्च के बाहर का सीन। यहाँ सामने गेट जो है वो चर्च का गेट है, वहां से अभी हम अंदर चलते हैं। तो हम ये चर्च अब अंदर से देख आए हैं। अब अगर हम इस चर्च के बारे में आपको बताएं तो ये चर्च का कंस्ट्रक्शन हुआ था 1880 के आसपास। और ये जो है पूरा चर्च, ये एक सेंट एल्यूशियस कॉलेज है, उसका ही पार्ट है। अगर अंदर की बात करें तो पूरी वॉल्स और सीलिंग्स पे पेंटिंग बनी है, जो एक एंटोनियो मोशेनी आर्टिस्ट थे, इटालियन आर्टिस्ट थे, उन्होंने बनाई है। और इतनी डिटेल और डिवोशन के साथ उन्होंने पेंटिंग बनाई है कि आज भी उनका काम वैसे की वैसे प्रिजर्व्ड है। सेंट की लाइफ स्टोरीज, बिब्लिकल सीन और एक्सप्रेशन, सब कुछ इतनी ब्यूटीफुली कैप्चर किया है। और सबसे क्रेजी पार्ट ये है कि पूरी पेंटिंग एक तरह से एक इल्यूजन क्रिएट कर रही थी। ऐसा लगता है कि आपको सब कुछ 3D में है, लेकिन सब कुछ एक फ्लैट सरफेस के ऊपर बनाया हुआ है, लेकिन आपको लगेगा कि 3D में सब। तो ऑनेस्टली इंडिया में कहीं रियली मिलता है ऐसा देखने को, तो आपको ये देखना जरूर बनता है। तो हमने एक्सप्लोर कर लिया है चर्च। तो आपको अराउंड 15 से लेकर 30 मिनट्स ही लगेंगे मैक्सिमम। आप पूरा चर्च एक्सप्लोर कर लोगे, फ़ोटोज़ क्लिक कर लोगे, बाहर आप अपनी फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो। तो आप पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आप बैठना चाहो तो अंदर बैठ सकते हो। हम जैसे 5 to 10 मिनट्स अंदर बैठे, थोड़ा पीस मिला, आराम से शांति से बैठ कर थोड़ा रिलैक्स करा। वहाँ अगर आप बैठना चाहो बैठ सकते हो। और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अगर आप जानना चाहो चर्च के बारे में बहुत ज़्यादा थोड़ा, तो अंदर लोकल से आप उनसे पूछ सकते हो, यहाँ पर गार्ड्स हैं उनसे पूछ सकते हो। इवन आपको बोर्ड जो हमने दिखाया था वहाँ से भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो आप आइए, चेक करिए, मैंगलोर की अच्छी जगह है, आप ज़रूर विज़िट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे और एक्सप्लोर करते हैं बाकी की जगह। तो अब हम आ गए हैं मैंगलोर के सेकंड स्टॉप पे, जो यहाँ का वर्ल्ड फेमस स्टॉप है। आप ये कह सकते हो, सिर्फ मैंगलोर फेमस नहीं है, इंडिया फेमस नहीं, वर्ल्ड फेमस, जो है पबास आइसक्रीम। और यहाँ की आइसक्रीम बहुत ही यूनिक है, बहुत ही हटके, और नाम भी बहुत डिफरेंट है, जो है गड़बड़ आइसक्रीम, जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है। तो अब हम अंदर चलेंगे और देखेंगे कि सच में जो हमने गड़बड़ आइसक्रीम पहले खाई है उनसे बेस्ट है ये आइसक्रीम। और अब चलते हैं अंदर और इनके प्राइस बताएंगे हम आपको, और बताएंगे ऑप्शन में और क्या क्या है।
सिर्फ गड़बड़ आइसक्रीम ही है या फिर और कुछ भी यहाँ मिलता है। तो चलिए चलते हैं। और यहाँ पे हमने सुना लाइन भी लगती है बहुत लंबी, तो देखते हैं कितनी लाइन है, क्या सीन है। तो आइए हम। तो ये बात तो सच हो गई कि हाँ लाइन लगती है और आपको बुलाया जाता है टोकन के हिसाब से। और हमें जो टोकन मिला है वो 32 मिला है। अभी ये 25 नंबर चल रहा है और लाइन में आप देख सकते हैं काफी लंबी लाइन है। तो आप अंदर चलते हैं, थोड़ी देर वेट करते हैं यहाँ पे और फिर अंदर चल के देखेंगे कि क्या है। हम आ गए हैं पपास आइसक्रीम। इनके मेन्यू में हमने सोचा था सिर्फ आइसक्रीम है, बट ऐसा नहीं है, बहुत कुछ मेन्यू में है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेन्यू। और हमें आने में अराउंड वहाँ पर हमें वेटिंग थी, तो अराउंड हमें 10 मिनट्स की वेटिंग कंप्लीट हो गई थी। तो हम आ गए थे यहाँ पर अराउंड 10 मिनट्स के बाद ही। तो आप आ सकते हो, आइसक्रीम इंजॉय कर सकते हो। और यहाँ पर पूरा जो रेस्टोरेंट है वो AC रेस्टोरेंट है, तो आप आराम से आपको ठंडा फील करेंगे और आप रिलैक्स कर सकते हो यहाँ पर आके। और रश की बात करें तो हर टाइम रश बहुत होता है। तो हमने यहाँ पर आके जो ऑर्डर किया है वो है, एक हमने ऑर्डर किया है गड़बड़ आइसक्रीम जिसका प्राइस है 160 रुपीज़। एक हमने ऑर्डर किया है वेज चीज़ ग्रिल सैंडविच जिसका प्राइस है 180 रुपीज़। तो ये दोनों चीज़ हमने ऑर्डर करी है। आप भी आके और कुछ ऑर्डर कर सकते हो। समोसा मिलता है, कटलेट मिलते हैं, और भी तरीके के सैंडविचेस, पिज़्ज़ा मिलता है। आप आकर इंजॉय कर सकते हो आइसक्रीम के अलावा कुछ स्नैक्स। तो आप आइए इंजॉय करिए। देखते हैं अब हमने जो ऑर्डर किया वो कैसा आता है। तो हमारा ग्रिल वेज सैंडविच आ गया है, तो लेट्स ट्राई इट कैसा है। तो आप देखोगे कि बेसिक ही है जैसे हम लोग खाते हैं। इसमें कुकुम्बर्स है, टमाटो है, चीज़ है, बहुत बेसिक है। लेकिन हम ट्राई करते हैं कैसा है। ऑलरेडी हम ट्राई कर चुके हैं थोड़ा सा। अगर आपने मुंबई सैंडविच खाया है तो काइंड ऑफ उसके जैसा ही है, बस इसमें वहाँ पर भुजिया और नमकीन डाल के देते हैं, वो मिसिंग है। तो काइंड ऑफ वैसा ही है, लेकिन आप इंजॉय कर सकते हो। तो हम रेकमेंड करेंगे आप सैंडविच लीजिए। बहुत बेसिक है, कोई डिफरेंट नहीं है, लेकिन आप अगर कुछ लाइट खाना चाहते हो तो आप खा सकते हो। अब हमारा वेट खत्म होता है, अब हमारी आ गई है यहाँ की सबसे स्पेशल पपास की गड़बड़ आइसक्रीम। आप कह लो तो मैंगलोर की फेमस। तो यहाँ पर आप देखोगे तो बहुत सारी लेयर्स में है आइसक्रीम। फर्स्ट लेयर है हमारी बटर स्कॉच कह लो, काइंड ऑफ कैरमल आइसक्रीम है। उसके बाद ये रोज सिरप है, देन स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम है, देन फ्रूट्स है कुछ, और ड्राई फ्रूट्स है, पाइनएप्पल है समथिंग, और उसका वनीला आइसक्रीम। तो बहुत सारी लेयर्स है आइसक्रीम की। हमारे नॉर्थ में कसाटा आइसक्रीम मिलती है, बट उससे ये बहुत डिफरेंट है। वो भी बहुत सारी आइसक्रीम का मिक्सचर है, लेकिन ये कुछ डिफरेंट है। और आइसक्रीम का टेस्ट भी बहुत डिफरेंट है हम जो आइसक्रीम खाते हैं। तो चलिए ट्राई करते हैं और देखते हैं। हमने ये आइसक्रीम और भी जगह ट्राई करी थी, लेकिन यहाँ पर ये आइसक्रीम का टेस्ट ज़्यादा अच्छा है। तो हम आपको रिकमेंड करेंगे आप आइए और यहाँ पर इंजॉय करिए। चलिए इंजॉय करते हैं, आपसे मिलते हैं बाद में। तो गाइस, एक डिलीशियस आइसक्रीम खाने के बाद जो बहुत ही सही थी, उसके बाद हम आ गए हैं तानेर भावी बीच। ये भी मैंगलोर में बहुत ही फेमस बीच है। तो हम यहाँ आ गए। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पार्किंग बहुत ही बड़ी है, जिसका पार्किंग कॉस्ट था 20 रुपीज़। तो ये पार्किंग में हमने गाड़ी खड़ी कर दी है और अब चलते हैं बीच की तरफ। आपको दिखाते हैं बीच के नज़ारे। काफ़ी अच्छा बीच है, काफ़ी सारे लोग आ रखे हैं, बैठने की भी जगह है काफ़ी सारी। ये बहुत अच्छी चीज़ है। बीच पे ये नहीं होता है ना तो बहुत दिक्कत रहती है। यहाँ पे बैठने की भी जगह है, चेयर्स, बहुत सारी बेंचेस हैं और कवर्ड भी है ये। यहाँ पे आप कवर्ड कर सकते हो, वहाँ पे बेंचेस लगे हैं उधर के एरिया में बहुत सारे। तो वो शॉप्स भी हैं खाने पीने के, खेलने की बच्चों की, तो आप कुछ भी ले सकते हो। तो चलिए बीच एक्सप्लोर करते हैं और आपको बताते हैं। ऑलरेडी इतना बीच का एक्सपीरियंस लेके 3 दिन से हमारा मन तो भरा नहीं था, इसलिए आप फिर से देख सकते हैं हम लोग बीच पे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। दोपहर हो रही है, आप भी कहोगे कि दोपहर में बीच पे आ गए, लेकिन हाँ हमें और भी जगह जाना था शाम में और हमें फ़्लाइट भी पकड़नी है, तो हमें एयरपोर्ट भी जाना है, तो हम वो उसमें डिले नहीं कर सकते, इसलिए हमने सोचा इसी टाइम बीच चलें। अभी हम फ्री भी थे तो इसलिए हम बीच पे आ गए। थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे, गर्मी है, कहीं छाए में जाके
और फिर चलेंगे हम नेक्स्ट जगह। अभी हमने यहाँ पे एक्सप्लोर किया। बीच बहुत अच्छा है, बहुत साफ़ बीच है। शॉप्स भी बहुत सारी हैं खाने पीने की, और बच्चों के लिए खेलने के लिए शॉप्स हैं, टॉयज़ खरीदने के लिए हैं काफ़ी सारे हैं। तो टॉयज़ की काइट उड़ा रहे हैं यहाँ पे लोग, क्रिकेट खेल रहे हैं, कैमल भी है, हॉर्स राइडिंग भी हो रही है। तो बहुत अच्छा बीच है, फैमिली बीच है। आप सब आइए, एंजॉय करिए। अभी तो हम कोई में थक गए हैं, धूप है, लेकिन धूप में भी लोग हैं काफ़ी, एंजॉय कर रहे हैं पानी में जाके गर्मी थोड़ी कम लगती है, तो इसलिए सब एंजॉय कर रहे हैं पानी में ही। आप लोग आइएगा तो शाम में आइएगा, हमारे तो टाइम की थोड़ी कमी है, इसलिए हम इस टाइम आए। आप लोग शाम में आइए, एंजॉय करिए। हमने यहाँ पे अराउंड 30 to 45 मिनट्स स्पेंड किया है। बस अब ये कोल्ड ड्रिंक पीएंगे, निकलेंगे। हमने फ़ोटो क्लिक करी, थोड़ा सा स्पेंड किया टाइम। सबसे अच्छी बात यह है, सिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा है, छाँव में बैठने की भी बहुत अच्छी जगह है, और वैसे भी बेंचेस बहुत सारी पड़ी हैं बीच पे, तो बहुत अच्छा है। बस हम ये पीते हैं और निकलते हैं नेक्स्ट स्टॉप पे। नेक्स्ट स्टॉप पे पहुंच के आपको बताएंगे कि क्या है स्टॉप, और बहुत ही अच्छा स्टॉप है। मतलब वो डेस्टिनेशन बहुत अच्छी है और बहुत ही ज़रूरी थी जानी, इसलिए हम इस समय बीच पे आ गए। हम वो मिस नहीं करना चाहते थे, तो चलिए वहाँ पहुँचते हैं, फिर बताते हैं आपको। तो गाइस अब हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट स्टॉप, और कह लीजिए हमारे लास्ट स्टॉप पे, जो कि है कादली श्री मंजुनाथ टेम्पल। तो कादली श्री मंजुनाथ टेम्पल हमारे यहाँ पर बहुत फेमस टेम्पल है मैंगलोर का। तो हम आज आ गए हैं यहाँ पर एक्सप्लोर करने की क्या है टेम्पल की स्ट्रक्चर और इसकी हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए। यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स आप खा सकते हैं, यहाँ पर कुछ खरीद भी सकते हैं। और यहाँ पर है चप्पल स्टैंड, यहाँ पर आप अपनी चप्पल रख सकते हैं। इस मंदिर के टाइमिंग्स हम आपको बताएं तो सुबह 8 बजे से लेकर 1 बजे तक ओपन रहता है, उसके बाद ये बंद हो जाता है दर्शन के लिए। फिर ये शाम को 4 से 8 बजे तक खुलता है। जैसे कि अब हमारे पास हम 4 बजे के बाद आए क्योंकि ये बंद था, तो हमने बाकी जगह एक्सप्लोर करी। लास्टली हमने इसको रखा अपने टेम्पल को एक्सप्लोर करने के लिए। तो चलिए चलते हैं मंदिर में दर्शन करने। तो अब हम आ गए हैं कादली मंजुनाथ टेम्पल के दर्शन के लिए। ये मैंगलोर का एक बहुत ही पुराना और स्पिरिचुअल जगह है। ये टेम्पल जो है 10th सेंचुरी का है और यहाँ लॉर्ड शिवा को मंजुनाथ रूप में पूजा जाता है। टेम्पल के अंदर का एनवायरनमेंट बहुत ही पीसफुल है। अगर आप थोड़ा स्पिरिचुअलिटी एक्सप्लोर करना चाहते हो तो मैंगलोर में तो कदरी टेम्पल को मिस बिल्कुल मत करना। और यहाँ मेन टेम्पल के अलावा और भी भगवान के मंदिर हैं। यहाँ पे जो मेन मंदिर है वो शंकर जी का मंदिर है। ये जो बीच में बना रखा है, एक प्रांगण है पूरा, उसके बीच में मंदिर बना रखा है। लेकिन साइड में काफ़ी और भी मंदिर हैं। जैसे अभी हम गणेश जी के मंदिर होके आए, बहुत ही सुंदर बना रखा था। फिर दुर्गा जी का मंदिर था, वो भी काफ़ी अच्छा था। अब हम शंकर जी के मंदिर चलते हैं, जो मेन मंदिर है, वहाँ चलते हैं, वहाँ दिखाते हैं क्या है। और इसके अलावा भी काफ़ी कुछ है यहाँ पे, तो वो भी सब एक्सप्लोर करेंगे, आपको सब बताएंगे। ये देखिए, ये पूरा मंदिर शिव जी का मंदिर था जो अभी हम गए, कादली श्री मंजुनाथ टेम्पल। और वहाँ पे कहीं पे पहले गणेश जी का मंदिर था, फिर दुर्गा जी का मंदिर था, अब ये पूरा शंकर जी का मंदिर था। और बहुत अच्छा मंदिर था, बहुत अच्छे दर्शन हुए। खाली था अभी, क्योंकि अभी खोला है तो हम आ गए। अब ये देखिए, ये कुंड बना रखे हैं, तो 7 कुंड है, तो 7 में नहाना बहुत महत्व रखता है। हमने यहाँ पर लोकल से पूछा तो हमें पता चला कि यहाँ पर ये 7 कुंड है और ये 7 कुंड बहुत सेक्रेड है और यहाँ 7 कुंड में स्नान करना ज़रूरी है और उसी के बाद ही पूजा करते हैं। तो अभी हम यहाँ से कुंड से होके आए, फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पानी यहाँ से लेना है और ऊपर शिवलिंग है, तो शिवलिंग पे जल चढ़ाना। तो हमने पानी ले लिया, अब चल कर देखते हैं शिवलिंग। वो देखिए, वहाँ शिवलिंग है, उस पर जल चढ़ाना है। पूरा किसी बाबा का बना हुआ है। हमारे दर्शन बहुत अच्छे हो गए हैं, तो चलो आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बताते हैं जो हमने थोड़ी सी गैदर करी अंदर। तो ये मंदिर 10th सेंचुरी का है और ऐसा माना जाता है ये ओरिजिनली बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री थी। तो बाद में यहाँ क्या हुआ, शिव जी को मंजुनाथ रूप में यहाँ पूजा जाने लगा।
इसलिए यहाँ आपको दोनों कल्चर का इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। एक तरफ बुद्धिस्ट स्टाइल आर्किटेक्चर और दूसरी तरफ लॉर्ड शिवा का पावरफुल टेम्पल। मंदिर का पूरा नाम है श्री मंजुनाथ स्वामी टेम्पल कादरी। और जो यहाँ लॉर्ड शिवाजी की मूर्ति है वो साउथ इंडिया का सबसे पुराना ब्रॉन्ज आइडल माना जाता है। ये आइडल अराउंड 1000 साल पुराना है। और जैसे कि हमने आपको पहले दिखाया था कि मंदिर के अंदर आपको 7 सेक्रेड वाटर टैंक्स मिलते हैं, जिसे लोकल लोग साप तीर्था कहते हैं। यहाँ लोग स्नान करते हैं और यहाँ मान्यता है कि इसमें स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। जनवरी में यहाँ एक बड़ा एनुअल फेस्टिवल भी होता है जिसको बोलते हैं कादरी कम्बला, जहाँ पूरा मैंगलोर भक्ति और उत्सव में डूब जाता है। तो अगर आप मैंगलोर में एक ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जो आपको थोड़ी देर के लिए फोन साइड में रखकर शांति मिल सकती है, तो आप यहाँ टेम्पल में आ सकते हैं। और इसी के साथ खत्म होता है हमारा आज का दिन मैंगलोर में, और साथ में ही खत्म होती है हमारी पूरी कोस्टल कर्नाटका की जर्नी। आज का दिन काफी अच्छा रहा। हमने सुबह सेंट एलोयसियस चर्च से स्टार्ट किया, फिर हमने पवास आइसक्रीम खाई, और फिर हमने बीच एक्सप्लोर किया, और एंड में हम गए कादरी मंजुनाथ टेम्पल के दर्शन करने। मैंगलोर की ये पूरी वाइब एक अलग ही थी जिसने हमारी ट्रिप को बहुत अच्छा बनाया। और अगर हम इस पूरी ट्रिप की बात करें तो इस ट्रिप में हमें एडवेंचर भी मिला, शांति भी मिली, और नेचर भी, और स्पिरिचुअलिटी भी, और सबसे इम्पोर्टेंट नए एक्सपीरियंस जो हमेशा याद रहेंगे। और इस सब को ऑनेस्टली हमने डॉक्यूमेंट किया है अच्छे से, ताकि आप सब अगर कोस्टल कर्नाटका आए तो अपनी प्लानिंग से एक्सप्लोरिंग तक आपको कोई दिक्कत नहीं। और अगर आपने हमारी इजिप्ट सीरीज अभी तक नहीं देखी है तो एक बार जरूर चेक करो। एकदम हटके ट्रिप थी और उसमें भी मजेदार व्लॉग्स मिलेंगे आपको। और अगर आपको हमारा ट्रैवल स्टाइल पसंद आ रहा हो या हमारे वॉइस ओवर्स कैसे कनेक्ट कर पा रहे हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। वहाँ आपको बिहाइंड द सीन्स रील्स और मिनी गाइड्स मिलेंगी हर डेस्टिनेशन के। और आप सबको थैंक यू इस पूरे कोस्टल कर्नाटका सीरीज में हमारा साथ बने रहने के लिए। हर कमेंट, लाइक और शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है और ये नया कंटेंट बनाने का जज्बा मिलता है। अगली ट्रिप काफी एक्साइटिंग होने वाली है, उसका हिंट बहुत जल्दी देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग सीरीज में नए शहर के नए सफर के साथ। तब तक के लिए थैंक you for watching.